संप्रसारक अमृतवाणी। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, हथ संजये पाय संजये वाय संजये संज इंदिये अज्झप्परए सुसमाहियप्पा सुतत्थम च बियाणई जे स भिक्षु। अनंत काल की जीव की यात्रा में वह समय महत्वपूर्ण उपलब्धि का होता है जब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, और वह समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब सर्वविरति रूप चारित्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे वह समय भी कितना महत्वपूर्ण जब 12वां गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। फिर आगे तो अपने आप सब कुछ होने वाला ही है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति, चारित्र की प्राप्ति और फिर क्षीण मोह वीतरागता की प्राप्ति, ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और 12वां गुणस्थान प्राप्त हो गया फिर तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हम लोगों ने जो चारित्रात्मा है, यह अध्यात्म का पथ स्वीकार किया है। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है, मेरा दीक्षा दिवस है। और दीक्षा दिवस भी बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि जैसे मेरा दीक्षा दिवस है वैसे आपका भी अपना दीक्षा दिवस है, शादियों का अपना दीक्षा दिवस है, तो मेरे में कौन सी विशेषता हुई? दीक्षा दिवस होने में तो कौन सी विशेषता? मैंने दीक्षा ली तो आपने भी तो दीक्षा ली है, साथियों ने भी दीक्षा ली है। इसलिए दीक्षा दिवस होना, जो ये मंचासीन चारित्रात्माएं हैं, हम सभी उनके संदर्भ में हम सब उस दृष्टि से समान हैं कि हम सब ने दीक्षा ली है और हम सब का अपना अपना दीक्षा दिवस भी है। फिर भी यह एक दीक्षा दिवस जो आज 49 वर्षों की संपन्नता का और 50वें वर्ष में प्रवेश का है, और इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल, लोकोपचार, और इस जमाने में कुछ मनाने की प्रवृत्ति, कुछ भी मान लें, इसके भीतर भी एक भक्ति, नम्रता या कर्तव्य का भाव भी दर्शित हो सकता है, दृष्ट हो सकता है। तो खैर, आज मैंने संयम पर्याय के 50वें वर्ष में प्रवेश किया है, और आज के दिन मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने दीक्षा प्रदान की थी। उसकी पृष्ठभूमि में कितनी चारित्रात्माओं की प्रेरणा, उपदेश भी रहा होगा। और गृहस्थों में आज्ञा देने में मेरी संसार पक्षिया माँ नेमा बाई और सर्वज्येष्ठ भ्राता सुजानमल जी दुग्गड़, यानी अभिभावकों की आज्ञा नहीं मिलती तो गुरुदेव तुलसी मुझे दीक्षा की आज्ञा कैसे प्रदान करते? तो दीक्षा लेने की पृष्ठभूमि में अभिभावकों का, खासकर संसार पक्षिया माता जी नेमाबाई और सर्वज्येष्ठ भ्राता सुजानमल जी दुग्गड़ का भी मैं संभवतः योगदान स्वीकार करता हूँ। तो संसार पक्षिया माँ ने मुझे अच्छे रास्ते पर लगा, यानी वो बाजार, माँ बेटे को बाजार में साथ में ले जाए, मार्केट में ले जाए, कुछ दिखाने के लिए ले जाए, ये भी एक बात है।
पर वे मुझे महाराज के ठिकाने में साथ में ले जाती, साधु चारित्रात्माओं के पास ले जाती और ऐसी जगह मुझे ले जाती कि संभवतः वो निमित्त बन गया होगा मेरे भीतर ये वैराग्य के भाव प्रस्फुरित होने में। वैराग्य भाव प्रस्फुरित हुआ और आखिर सब काम होकर आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से आज्ञा प्राप्त हुई। गुरुदेव का बड़ा उपकार की एक बच्चे को दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर दी। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी अनुभूत भवन दिल्ली में वो विराजी हुई थी, पधारी होगी, तो मैं बच्चे के रूप में गुरुदेव के पास था। तो बात का भाव यत्किंचित भाव भाषा में अंतर तो हो सकता है। गुरुदेव ने फरमाया वो सरदार शहर को बैरागी आयो है, वो टाबर किया लागे। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने संभवतः जो कहा उसका भाव ये कि लड़को लागे तो होशियार है। तो गुरुदेव ने मुझे दीक्षा की आज्ञा भी फरमा दी थी। तो फिर यह दीक्षा संपन्न हुई। मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने दीक्षा ही नहीं दी, दीक्षा का निर्णय मेरा कराने में भी उनका योगदान था। उन्होंने प्रेरणा दी, मेरा दीक्षा लेने का निर्णय हुआ और मैंने कालूगणी की वार्षिकी तिथि के दिन बड़ा निर्णय लिया अपने जीवन का, अविवाहित रहने का। मैं जिंदगी भर मैंने शादी करने का त्याग किया था, वो मेरी दीक्षा लेने की संकल्प की मानो भूमिका थी, संकल्प की स्थिति थी कि मुझे शादी नहीं करना, यानी मुझे दीक्षा लेनी है। और संकल्प आगे बढ़ा, सपने नहीं संकल्प पूरे होते हैं। तो वो संकल्प मेरा मानो आज के दिन पूरा हुआ और मैंने दीक्षा अकेले ने नहीं ली, हमारे साथी मुनिश्री आप मेरे साथ दीक्षित हुए थे। मुनि हेमंत कुमार जी नाम था उस समय। तो नामकरण हुआ सरदार शहर में, तो मुनि हेमंत कुमार और मुनि मुदित कुमार ये नाम तय हुए थे। उदित कुमार तो बाद की बात है। बाद में गुरुदेव तुलसी ने श्री डूंगरगढ़ में संभवतः हेमंत है साथ में उदित और नाम जोड़ दिया था कि रामायण में आते हैं उदित मुदित, तो उदित नाम और, तो यह बाद की बात है। मूलतः हेमंत कुमार जी, मुनि हेमंत कुमार जी नाम था आपका। तो हम दोनों को मुनिश्री ने दीक्षित किया। तो आज मेरा 50वें वर्ष में प्रवेश है, तो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का भी 50वें वर्ष में प्रवेश है। हम दोनों का 50वें वर्ष में प्रवेश है। मैं मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी को भी वंदन करता हुआ मंगल कामना करता हूँ कि खूब अच्छी साधना चले, खूब अच्छा संयम पर्याय रहे और धर्म संघ की और दूसरों की भी खूब अच्छी मुनिश्री सेवा भी करते रहें। और बहुश्रुत परिषद के भी सदस्य सम्मान्य सदस्य हैं, उस दृष्टि से भी अभी भी आपने कुछ सुझाव भी रखा था संघ में विकास का। ऐसे सुझाव और कितना विकास हो सके, लोगों को औरों को चारित्रात्माओं को भी कभी क्लास गोष्ठी आदि में ज्ञान देने का, स्वयं का भी ज्ञान बढ़ता रहे, अच्छा रहे। तो मुनिश्री का भी संयम पर्याय भी खूब लंबा हो, संयम पर्याय की निर्मलता भी बढ़े, खूब धर्म संघ की औरों की सेवा भी करते रहे। जीवन में अनेकों से प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, तो पता नहीं कितनों से हमें प्रेरणा मिलती होगी कि यह करो, यह आगे बढ़ो, यह काम मत करो। कितने संतों से औरों से प्रेरणा प्रशिक्षण मिला होगा। और यह संयम की निर्मलता, और हमारा संयम है क्या, संयम है क्या? सर्व साधु साध्वियां, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। तो यह हमारा संयम है। बस ये तेरे नियम हैं, ये हमारे संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। बस ये खास बात है, इनकी हमारी निर्मलता बनी रहे। हमारे साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ हैं, वो कितना परिसहों को भी सहन करना। अभी भी लगता है गर्मी है, यहाँ भी मुझे भी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो गर्मी औरों को भी लग रही होगी। यत्किंचित गर्मी को भी सहन करना भी अपने आप में एक निर्जरा का और एक साधना का कारण हो सकता है। तो अनेक रूपों में हमारा निर्जरा धर्म भी पुष्ट रहे
अनावश्यक शरीर को कष्ट देना कोई अपेक्षित नहीं है। तो जहाँ अपेक्षा तो थोड़ा शरीर को कष्ट भी पड़े, हम समभाव क्षमता रखें और शांति रखें और अपने संबर की साधना, संयम की जो साधना है वह भी हमारी निर्मल रहे। गुरुओं से भी कितनी, आचार्य तुलसी हमारे परम पूज्य गुरुदेव, वर्षों तक उनके उपपात में उनके पास मुझे रहने का मौका मिला, औरों को भी कईयों को अपने ढंग से मिला होगा। तो अब गुरुओं से भी समय समय पर प्रेरणा, प्रशिक्षण, शिक्षाएं मिलती हैं। वह भी हमारे जीवन की एक थाती, एक अच्छी चीज हो सकती है कि गुरुओं ने यह शिक्षा दी थी, मुझे इस बात का ध्यान रखना है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास तो बचपन से रहने का मौका मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में थोड़ी युवा अवस्था आ गई थी, तब से उनके पास भी रहने का मौका मिला और कितना उन्होंने पढ़ाने का, वाचन कराने का और कहीं चिंतन कहीं देने का उनका भी कितना एक प्राप्त हुआ, संरक्षण, उपकार, प्रशिक्षण, प्रेरणा। तो ऐसे आचार्यों से, गुरुओं से भी समय समय पर जो शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है, फिर आदमी खुद आगम आदि का स्वाध्याय करता रहे, पढ़ता रहे। हमें आगमों आदि ग्रंथों से भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो यह 50वें वर्ष में जो प्रवेश मैंने और मुनिश्री ने, उदित कुमार जी स्वामी ने किया है, तो हमारा यह संयम पर्याय है, उसकी जितनी हम निर्मलता बढ़ा सकें वह बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और दीक्षा लेने से पहले कितनी चारित्रात्माओं का, साधुओं का, साधियों का योग मिला। जैसे मुझे कुछ संत याद आ रहे हैं, मुनिश्री पानमल जी स्वामी गंगा शहर, उनके भी संपर्क में रहने का मुझे मौका मिला। उनके वो सरदार शहर में जब थे दुलीचंद जी स्वामी के साथ, उनके भी संपर्क में रहा। और मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के साथ मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास थे, उनसे भी तत्व ज्ञान सीखने का ऐसे मौका मिला। और उनके साथ मुनिश्री रोशनलाल जी स्वामी सरदार शहर थे, उनके पास बहुत निकटता से मैं उनके साथ साथ गोश्री जाना, घरों में जाना, बहुत निकटता से रहा, तो उनसे भी कुछ जानने का मौका मिला। ऐसे अनेक संतों से भी, दीक्षा लेने से पहले भी, और साध्वी समुदाय से भी मुझे, जैसे साध्वी मधुबाला जी बैठी है मेरी दीक्षा की जैसा साक्षी में, जो चारित्रात्मा, हम दो तो हैं ही सा चारित्रात्माओं, यहाँ गुरुकुलवास में तो एकमात्र साध्वी मधुबाला जी जो उस दीक्षा की देखने वाली में थी, आज भी है। सरदार शहर में वो साधियों का ठिकाना था, मेरा रास्ता भी वही था घर जाने का, महाराज के आने का। तो साधियों से भी संपर्क होता, अनेक साधियों ने कुछ प्रेरणा, कुछ सिखाना करने का काम पड़ा होगा। तो ऐसे अनेकों का जीवन में एक उपकार कई बार प्राप्त हो जाता है, तो आदमी दूसरों से उपकृत होता है, दूसरों पर उपकार भी करने का प्रयास करता रहे। तो वर्तमान में भी हमारे इतने साधु साधियाँ धर्म संघ में हैं, कितनों से कुछ लेने का, प्राप्त करने का मौका मिलता है। गुरुकुलवास में वर्तमान में तो मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी हम संतों में सबसे ज़्यादा, यानी उम्र में भी सर्वज्येष्ठ हैं, और दीक्षा पर्याय में भी मुनिश्री अभी तो सर्वज्येष्ठ हमारे गुरुकुलवास में वर्तमान में हैं। तो मुनिश्री का भी अच्छा हमारे गुरुकुलवास में अभी रहना हो रहा है। और मुनिश्री से भी मतलब कभी उनको देखने से और से बात से कुछ प्रेरणा लें तो ली जा सकती है। तो ऐसे कई संतों को भी देख देख करके उनके संपर्क में रहने से भी हमें प्रेरणाएं मिल सकती हैं। तो दूसरों से जो प्रेरणा ले सकें, अमुक से ये ली, किसी से ये ली, जैसे बाजार में जाओ, कहीं से कपड़ा खरीदा, कहीं से दवाई खरीदी, कहीं से अनाज खरीदा, अनेक दुकानों से ले करके वो घर का काम चलता है। इसी तरह अनेक व्यक्तियों से, किसी से कोई ज्ञान लिया, किसी से कोई प्रेरणा, किसी से कुछ प्रेरणा मिली, क्यों अनेकों से ले करके भी आदमी अपने आप को समृद्ध बना सकता है। तो मैं भी, हालांकि जीवन है, प्रमाद भी हो सकता है, गलतियां हो सकती है। अब गलतियों को जितना निराकृत कर सकें, प्रमाद को जितना दूर कर सकें, वो हम सभी
करने का प्रयास करें। और हमारे इतने संत साधियाँ, कभी बचाने का, कभी पूछने का, कभी बताने का, कभी छोटे संत मेरे पास आते रहते हैं, उनकी भी क्लास कई बार ले लेता हूँ पुराने ग्रंथों को पढ़ाने का और का। तो उनको पढ़ाने से भी कुछ स्वयं को भी कुछ मिल सकता है। ऐसे अनेक उपक्रम हैं। और हमारे वर्तमान में मुख्य मुनि हमारे पास हैं। मुख्य मुनि तो वर्षों से हमारे निकटता में, और भी हमारे इतने संत हैं, कई परिचर्या में लगे हुए बहुत संत हैं जो अपने ढंग से परिचर्या दे रहे हैं। मुनि ऋषभ कुमार जी जैसा साधु तो वर्षों से इस परिचर्या के काम से जुड़ा हुआ है। कब उनकी दीक्षा हुई, उसके बाद गुरुदेव ने, मैं करीब 24 वर्ष का था तब मुझे साज का यूँ मुखिया बनाया, तब मुनि ऋषभ जी को दिया, धर्मेश कुमार जी को भी दिया था। तो ऋषभ जी मानो तब से लेकर भले मैं साज का अग्रणी फिर नहीं भी रहा, मेरी पदोन्नति उन्नति होती गई, तो किसी ऋषभ जी का जुड़ाव वो परिचर्या के रूप में मानो किसी रूप में आज तक मानो वो चलता आ रहा है। ऐसे और भी अनेक संतों का, कितने साधियों का सेवा परिचर्या में, साधियों का भी अपने ढंग से। हम तो अब तो खाना है तो शादियाँ लाके मतलब लाती है, नाश्ता कराती लाती है, तो यानी शादियों का भी वो कहने की इतनी बात नहीं है। गोचरी पानी और आदि आदि काम काज हैं। संत तो खैर दिन में रात में दोनों ही समय हमारे निकट रहने, तो कितनों से मिलता है तो हम दूसरों से लेते हैं, जितना हो सके देने का भी प्रयास करते रहें। तो यह संयम पर्याय का जो 50वां वर्ष है, तो उसकी निर्मलता, उज्ज्वलता, सोने की तरह एक निर्मलता, प्रखर निर्मलता मेरी भी बढ़े। और जितना हो सके स्वयं की साधना करते हुए, यह संयम की चद्दर तो मूल है ही, उसके साथ एक और चद्दर जो आचार्य श्री ने ओढ़ा दी थी, तो वो चद्दर, दोनों चद्दर अच्छी रहे, निर्मल रहे। और धर्म संघ का जो महान उपकार है, धर्म संघ का कितना बड़ा उपकार है, ऐसा साधु साध्वी समुदाय, ऐसा जो हमें सेवा देने वाला महान हमारा उपकारी है, धर्म संघ हमारा आश्रय है। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने आज के दिन गुरुदेव तुलसी की आज्ञा से हमें दीक्षा प्रदान की थी। मैं 50वें वर्ष के प्रवेश के समय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू को श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करता हूँ, प्रणमन करता हूँ कि उन्होंने हमें यह संयम, उनके मुख से हमें यह संयम रत्न मिला था। यह संयम रत्न हमारा सुरक्षित रहे और इसकी महिमा बढ़ती रहे, ऐसा हमारा प्रयास चलता रहे। तो जो संत मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने वैसे जो हमें दीक्षा प्रदान की है, मतलब एक 4 व्यक्तियों को दीक्षा उन्होंने कुल अपने जीवन में उन्होंने 4 को दीक्षा दी। हम चारों ही आज यहाँ पर है, संयोग की बात है। मैं हूँ मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी मेरे बहुत से दीक्षित हैं। अनंतर बाद के काल में मुनि अनंत कुमार जी को, बाद में मुनि ज्योतिर्मय को भी उन्होंने दीक्षा दी योग से। आज चारों ही हम इस मौके पर यही उपस्थित हैं। और मैंने तो बता दिया कि मैंने यह बताना था कि मुनिश्री ने 4 को दीक्षा दी, ऐसा आज और कोई भी संत वर्तमान में धर्म संघ में नहीं है जिन्होंने 4 पुरुषों को दीक्षा दी हो। ऐसा मेरी स्मृति में वर्तमान में न कोई भी संत ऐसा नहीं है। ये मैं बता रहा था। वैसे तो हमने मुनिश्री के हाथ से दीक्षा ली, गुरुदेव की आज्ञा से ली, बहुतों ने प्राय आचार्यों के हाथ से दीक्षा ली है। तो खैर दीक्षा किससे ली है बहुत बड़ी बात नहीं है, मूल संयम रत्न मिल गया, यह खास बड़ी बात है। दीक्षा किसने दी यह बात गौण है, दीक्षा किसने ली यह खास बात होती है। तो हमने दीक्षा ली, हमें संयम रत्न प्राप्त हुआ, यही खास बात है। दीक्षा देने वालों का उपकार पर दीक्षा ली वो खास बात है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो साक्षात देखा और महामना आचार्य भिक्षु से संबद्ध इस धर्म संघ में हमें दीक्षित होने का मौका मिला। तो यह दीक्षा कल्याण महोत्सव के रूप में वर्ष आज शुरू हुआ है। तो हमारे साधु साधियाँ हैं, चारित्रात्माएँ हैं। ऐसे तो अनेक संकल्पों की बात है, वो कितने 50-51 अलग अलग संकल्पों की बात है। साधु साधियों संकल्प अपनी इच्छा से जो करें वो करें,
श्रावक श्राविकाओं के लिए भी संकल्पों की बात है, एक प्रेरणा के रूप में है। तो कुल 51 संकल्प एक सुझाव के रूप में मान लें साधु साधियों के लिए, और 51 श्रावक श्राविकाओं के लिए है। और भी शिविर आदि की बात है, यह जितना कर सकें उतना करें, परंतु एक प्रयास है क्यों खास मुमुक्षु संख्या वृद्धि मूल थीम है, खास चीज है। तो हमारे साधु साधियाँ प्रयास करें भी, एक साधु एक को भी तैयार कर दे, एक वर्ष में एक साध्वी एक को भी तैयार कर दे तो बहुत बड़ी बात हो। तैयार करने का मतलब वो मुमुक्षु रूप में हमसे स्वीकृत हो जाए, वहाँ तक की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो मुमुक्षु संख्या वृद्धि का प्रयास, प्रत्येक साधु अगर एक कम से कम एक बैरागी बैरागण को, साधु एक बैरागी को कम से कम तैयार कर दे, ऐसा काम करने का जितना संभव हो सके प्रयास किया जा सकता है। तो यह दीक्षा कल्याण महोत्सव है, वो नाम से कल्याण है तो भव्य आत्माओं के कल्याण में निमित्त बन जाए, मुमुक्षु बनेंगे तो मानो कल्याण में निमित्त यह वर्ष बन सकेगा। तो ये सब बातें, और मैं पुनः आचार्य भिक्षु जिनसे संबद्ध संघ में दीक्षित हैं और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा है, फिर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु हैं, और मेरे दीक्षा प्रदाता मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जिन्होंने आज के दिन दीक्षा दी थी, क्योंकि दीक्षा न्यारा में हुई थी तो गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने दीक्षा संपन्न की थी। तो मैं नातिलों का भी आभार कि मेरी संसार पक्षिया माँ, संसार पक्षीय भाई जी ने अनुमति दी, आज्ञा दी, यह भी उनका उपकार है। और इधर मुनिश्री ने फिर दीक्षा दे दी, तो उपकारियों का उपकार। और हम अब आगे बढ़ते रहें, अपने संयम की साधना को और ज़्यादा मैं पुष्ट बनाने का प्रयास करता रहूं, यह काम्य है। दानान शेठं अवयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।